प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्रीमद् भगवत गीता न केवल युद्ध भूमि का संवाद है, बल्कि यह जीवन, आत्मा और कर्तव्य का रहस्य बताने वाली दिव्य वाणी है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का अद्वितीय ज्ञान देते हैं, जिसे ना देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, फिर भी जो हर जन्म, हर शरीर में जीवित रहता है, वही आत्मा है, अजर अमर शाश्वत, जिसे न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। तो आइए एक एक श्लोक को समझे और उस दिव्य वरदान को ग्रहण करें, जो मृत्यु के भय को मिटा देता है और कर्म को धर्म में बदल देता है। श्लोक 19। वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौनन विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है, न स्वयं मारा जा सकता है। यदि कोई यह समझता है कि वह आत्मा को मार रहा है, या कोई यह मानता है कि आत्मा मर चुकी है, तो दोनों ही भ्रम में है, क्योंकि वे नहीं जानते कि ना तो आत्मा किसी को मारती है और ना ही उसे कोई मार सकता है, क्योंकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, वैसे ही आत्मा अपनी ज्योति में सदैव स्थित रहती है। युद्ध हो, जीवन हो या मृत्यु, ये सब शरीर के स्तर की क्रियाएं हैं, लेकिन आत्मा उससे परे है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, धर्म के पथ पर चलो, क्योंकि जो मारा जा रहा है वह केवल शरीर है, आत्मा तो कभी मारी नहीं जाती। तुम कभी किसी भ्रम में ना फंसो, आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानो। दोस्तों, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध कराए। हमें दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना नहीं रखनी चाहिए। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। वे कभी उत्पन्न नहीं हुई और ना भविष्य में होगी। वो नित्य है, सनातन है, अविनाशी है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है और जीवन केवल कर्म का मार्ग है। इसलिए हे अर्जुन, जो तुझे भ्रम में डाल रहा है वो मोह है, वो डर है, वो अज्ञान है। लेकिन तू आत्मा को जान ले तो ना युद्ध बुरा लगेगा और ना विजय मीठी। तब कर्म ही धर्म होगा और धर्म ही जीवन। दोस्तों, हम सभी को अपने कार्यों में डर, मोह और भ्रम से ऊपर उठकर निर्भय होकर जीवन जीना चाहिए। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 21। वेत्य एनम नित्यम वध्यम न हन्यम ह्य शरीरिणम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो इस आत्मा को जानता है वो जानता है कि इसे कभी मारा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा अवध्यय है, अमेघ है, अनंत है, हर शरीर रहित है। फिर बताओ, जिसे शरीर नहीं है उसे कोई कैसे मार सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये युद्ध आत्मा का नहीं है, ये मोह और अधर्म के विरुद्ध है। कर्म करो, पर मोह रहित होकर धर्म के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, ना कोई घायल कर सकता है और ना ही कोई नष्ट। दोस्तों, इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी हिंसा नहीं करता। तो हमें दूसरों के शरीर को नहीं, आत्मा को देखना चाहिए। हिंसा की जगह अहिंसा, द्वेष की जगह सहानुभूति और घृणा की जगह विवेक को अपनाना चाहिए।